बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अ कन्फर्म सक्सेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और सेहतमंद होंगे अपनी अपनी ज़िंदगियों में। पर्सनैलिटी टेस्ट सीरीज़ हमारे चैनल पर स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम डिटेल में बात कर रहे हैं तमाम पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में जो कि ISSB में कंडक्ट किए जाते हैं, और मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि पर्सनैलिटी टेस्ट का हिस्सा होता है उस पर वीडियोज़ में कंप्लीट कर चुका हूँ। और अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे इंशाल्लाह। इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट इन ISSB। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ISSB में इम्पोर्टेंस क्या है पर्सनैलिटी टेस्ट की। तो बेसिकली पर्सनैलिटी टेस्ट एक स्टैंडर्ड और साइंटिफिक मेथड है किसी भी कैंडिडेट की मेंटल कैपेबिलिटीज़ और बिहेवियर स्टाइल को चेक करने का। और पर्सनैलिटी टेस्ट इसलिए भी डिज़ाइन किया जाता है कि ताकि वो आपकी उन क्वालिटीज़ को अच्छे से देख सकें जो कि रिक्वायर्ड हैं उस इदारे के लिए, उस इंस्टीट्यूट के लिए जिसमें आपने अप्लाई किया हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 70% आपकी जो रिकमेंडेशन होती है वो डिपेंड करती है आपके पर्सनैलिटी टेस्ट पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के बारे में। मैं आपको तमाम चीज़ें बताऊंगा कि क्या होता है ये टेस्ट, कितने वर्ड्स आपको दिए जाते हैं और एक वर्ड के लिए आपको कितना टाइम दिया जाता है। इसमें हम तमाम उन मिस्टेक्स के बारे में, उन गलतियों के बारे में देखेंगे जो कि कैंडिडेट्स करते हैं इस टेस्ट के दौरान। और मैं आप लोगों को टिप्स और ट्रिक्स सब बताऊंगा जो कि जिसकी वजह से आप ये टेस्ट बड़े आसानी के साथ सॉल्व कर सकेंगे और अच्छे नंबर गेन कर सकेंगे इसमें। और मैं आपको एग्जाम्पल्स और तमाम चीज़ें जो वर्ड्स के रिलेटेड होती हैं वो सब कुछ इसमें इंशाल्लाह कम्प्लीटली बताऊंगा। और अगर आप इसको अच्छे से चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो अब बात कर लेते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के बारे में कि ये कैसा टेस्ट होता है, क्या होता है इसमें। तो बेसिकली ये एक ऐसा टेस्ट है जिसके अंदर आपको वर्ड्स दिखाए जाते हैं प्रोजेक्टर पर, जो कि एक के बाद एक चेंज होते रहते हैं एक सीक्वेंस में। तो इस तरह आपको 100 वर्ड्स दिखाए जाते हैं और हर वर्ड के जो बीच में आपको गैप दिया जाता है सेंटेंस बनाने का वो 9 to 10 सेकेंड्स होता है। यानी आपने 9 to 10 सेकेंड में अपना सेंटेंस एक कंप्लीट करना है। एक वर्ड आपको शो किया जाएगा प्रोजेक्टर पर, स्क्रीन पर, जिसे देखकर आपने अपना सेंटेंस लिखना है जो आपको पेपर दिया गया होगा उसमें। और इस तरह आपने 100 सेंटेंसेस बनाने होते हैं। अगर कंप्लीट ना भी हो तो इसका कोई मसला नहीं होता, जितने आपसे हो सकें आपने उतनी कोशिश करनी है कि आप बनाएं। और बेसिकली ये जो टेस्ट होता है ये आपकी थिंकिंग चेक करता है कि आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा किसी भी वर्ड के बारे में जो आपको शो किया जाएगा प्रोजेक्टर पर। तो अब मिस्टेक्स के बारे में देख लेते हैं कि जो कैंडिडेट्स मिस्टेक्स करते हैं वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनसे आपने बचना है और नहीं करनी। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है वो जो ज़्यादातर कैंडिडेट करते हैं वो होती है ओवर थिंकिंग, यानी वो ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं। जबकि मैंने पहले बताया कि ये लिमिटेड टाइम में आपने सेंटेंस बनाना होता है किसी एक वर्ड का जो कि 9 to 10 सेकेंड है। तो अगर इसमें आप सोचने में लग जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका जो सेंटेंस है वो मिस हो जाएगा। और उसके बाद मेकिंग लॉन्ग सेंटेंसेस, तो वो ज़्यादा लंबे लंबे जुमले बनाने लग जाते हैं। तो आपने क्या करना है, शॉर्ट सेंटेंसेस बनाने हैं इसमें। अगर लंबे बनाएंगे तो नेक्स्ट वाला जो होगा वो मिस हो जाएगा, और नेक्स्ट वाला अगर मिस नहीं भी हुआ तो आपको उसके लिए मुश्किल से 2 या 3 सेकंड मिलेंगे। तो इतने में कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकेंगे आप और वो मिस हो जाएगा आपसे। ओमिट वर्ड का मतलब भी मिसिंग, कि भाई वो मिस कर देते हैं, अपने वर्ड्स भूल जाते हैं उनको बीच में से, और पैटर्न अपना जो होता है, जो सीक्वेंस चल रहा होता है नंबर वाइज, वो ख़राब कर देते हैं। इसकी वजह से जो सारे होते हैं वो सब के सब वर्ड्स जो होते हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं। उसके बाद हाफ सेंटेंसेस में जो लड़के होते हैं वो अक्सर जब कोई नया वर्ड शो कर दिया जाता है प्रोजेक्टर पर और वो पहले से कोई सेंटेंस बना रहे होते हैं तो वो उसको छोड़कर जो नया वर्ड शो किया होता है उसे उसका सेंटेंस बनाने लग जाते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा जो भी सेंटेंस आप बना रहे हैं उसे कंप्लीट करें, बेशक आगे वाला आपसे मिस हो जाए, पर जो बना रहे हैं वो तो एटलीस्ट प्रॉपर हो आपका, वो तो कंप्लीट हो। उसके बाद ओवर राइटिंग, उसके ऊपर गन नहीं मारना, बार बार
ख़राब होता है और जो लुकिंग होती है वो ख़राब हो जाती है उसकी, तो अच्छा नहीं लगता सेंटेंस। और ये शो होता है कि आप कंफर्टेबल नहीं थे, नर्वस थे आप सेंटेंसेस बनाते हुए। उसके अलावा हैंड राइटिंग पे फोकस करना होता है। अक्सर कैंडिडेट्स होते हैं भाई कंप्लीट हो जाए हमारे 100 के 100 सेंटेंसेस, ये नहीं देखते कि वो अगले को समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा, तो हैंड राइटिंग पे भी फोकस करना होता है इसमें। अब उन टिप्स और ट्रिक्स के बारे में देख लेते हैं जो कि आपको अच्छे वर्ड्स बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं और जिसके साथ आप बड़ी आसानी के साथ आप 100 के 100 भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। और इस तरह आपको बड़ी आसानी हो जाएगी जो जो मैं टिप्स आपको बताऊंगा और जो जो ट्रिक्स आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि जो वर्ड है, जो सेंटेंस, जो टेस्ट है आपका, उसका मतलब ही ये है कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। एसोसिएट करना है आपने उस वर्ड को किसी के साथ भी, यानी कोई जो वर्ड आपको दिखा दिया गया, अगर आपको उसका सेंटेंस नहीं आ रहा तो आप उसे एसोसिएट कर दें, आप उसे किसी और सेंस में यूज़ कर लें। अगर कोई आपको वर्ड दिखा दिया गया है तो आप उसको एज अ नाउन भी यूज़ कर सकते हैं। आप किस तरह कर सकते हैं वो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अब जिस तरह के हेड है, अब इसमें आप हेड का सेंटेंस बना सकते हैं और इसे नाउन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं कि हेड कंट्रोल बॉडी एक्शंस। अब हेड कंट्रोल करता है बॉडी एक्शन, अब ब्रेन जो होता है वो हेड में ही होता है, हेड जो मेन पार्ट है बॉडी का, तो इस तरह आप इसे एज ए नाउन भी यूज़ कर सकते हैं। और आप अगर आप नाउन नहीं यूज़ कर सक रहे तो आप कोई भी वर्ड ऐसा आ गया जो नाउन नहीं यूज़ होगा तो आप उसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, अब देख लेते हैं कि हेड, अल्लाह इज़ द हेड ऑफ ऑल यूनिवर्स, अल्लाह इज़ द हेड ऑफ ऑल यूनिवर्स, यानी अल्लाह ताला हर पूरी दुनिया का, पूरे यूनिवर्स का हेड है, सरबराह है। तो ये अब मैंने क्या किया है, मैंने इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज़ कर लिया है। आगे कुछ और एग्जांपल्स हैं वो भी देख लेते हैं। अगर आप फर्स्ट फॉर्म में नहीं यूज़ करना चाह रहे या नहीं हो रहा यूज़ तो आप उसे सेकंड और थर्ड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरह, वो भी देख लेते हैं। हेड, पीएम हेडेड द मीटिंग इन इस्लामाबाद, पीएम ने हेडेड की मीटिंग, सरबराही की या सदारत की मीटिंग की इस्लामाबाद में। तो ये अब मैंने सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में यूज़ कर लिया। आप भी इसी तरह अगर कोई वर्ड जहाँ जिसमें आपको मसला हो रहा हो, अगर उस वर्ड का सेंटेंस नहीं बनाया जा रहा हो तो आप उसे वर्ब की फॉर्म में यूज़ कर लें, नाउन में यूज़ कर लें, वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में यूज़ कर लें, फोर्थ फॉर्म में यूज़ कर लें। तो ये बड़ा आसान हो गया आप लोगों के लिए कि आप अब इस तरह भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। और आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। हेड, पाकिस्तान इज़ हेडिंग टूवर्ड्स सक्सेस, अब पाकिस्तान कामयाबी की तरफ गामजन है। तो अब इसमें हमने फोर्थ फॉर्म यूज़ कर लिए, आईएनजी भी साथ ऐड कर लिया। तो ये अब आपके पास डिफरेंट वेज हो गए कि आप अलग अलग तरीक़ों से सोच सकते हैं एक ही वर्ड के बारे में। जबकि जो न्यू होते हैं, जो फ्रेशर होते हैं, जो एसेस भी देने जाते हैं, उन्हें बहुत मसला होता है कि हम ये किस तरह बनाएंगे। कोई एक वर्ड दिखा दिया जाता है, उसके बहुत टाइम लग रहा होता है सोचने में। तो अगर आपको उस वर्ड का नहीं आ रहा तो आप कोशिश करें उसे एसोसिएट करने किसी न किसी के साथ, यानी उसी का रिलेटिव आप उसको नाउन में यूज़ कर लें, जिस तरह कि मैंने बताया वर्ब में यूज़ कर लें, वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में यूज़ कर लें, फोर्थ में यूज़ कर लें, और जो आगे मैं आपको बताऊंगा वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं हम कि आप किसी भी वर्ड को एज ए एडजेक्टिव कैसे यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आपको कोई वर्ड नहीं आ रहा तो आप उसको एज ए एडजेक्टिव भी यूज़ कर कर अपना सेंटेंस बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरह। तो क्रिएट, अब क्रिएट का अगर आपको कोई सेंटेंस नहीं आ रहा तो आप उसे एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं कि यूथ हैव क्रिएटिव माइंड। अब ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, आप इसके अलग कोई भी वर्ड हो और आपको उसका सेंटेंस नहीं बनाना आ रहा तो आप उसे एज ए एडजेक्टिव यूज़ करें और उसका सेंटेंस बना दें। और इसी तरह आप अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसमें एडजेक्टिव आपसे नहीं बन रहा हो तो सिंपली एंड में फुल, एबल, लेस, ly या y ऐड करके आप उसका सेंटेंस बना दें। यानी कोई ऐसा वर्ड बन जाए, अब रिस्पेक्ट है रिस्पेक्टफुल बन जाएगा, इस तरह रीज़न है रीज़नेबल। तो इस तरह अगर आप इनको ऐड करें, इनको एंड में ऐड कर दें, एसोसिएट कर दें इसके साथ, तो आप कोई भी सेंटेंस, कोई भी किसी वर्ड का सेंटेंस बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है हार्म। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इज़ हार्मफुल फॉर इन्वायरमेंट। अब मैंने हार्म के साथ मैंने फुल को ऐड कर दिया। इसका क्या मतलब हो गया कि अब जो है हार्म है उसके साथ मैंने फुल को ऐड करके अब उसका सेंटेंस बना दिया कि CO2 इज़ हार्मफुल फॉर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है रीज़न, एवरीवन लाइक रीजनेबल टॉक्स। तो इसमें आगे क्या हर किसी को रीजनेबल टॉक्स पसंद होती हैं, तो अब मैंने रीज़न के साथ एबल लगा दिया और उसे रीजनेबल कर दिया।
नेक्स्ट है यूज़ दिस मोबाइल इज़ यूजलेस नाउ। तो अब मैंने क्या किया, यूज़ के साथ लेस लगा दिया, तो ये भाई ये मोबाइल अब यूजलेस है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ये सेंटेंसेस बना रहा हूँ। तो आप जो आपकी कैपेबिलिटीज़ है, जो आपका पोटेंशियल है, आप उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह आप इम्प्रूव कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब इन मेथड्स को जो कि मैंने आपको बताए हैं, इनके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना स्टार्ट करें। एग्जाम्पल स्लो, अब स्नेल्स मूव स्लोली, अब मैंने क्या किया है, ly ऐड कर दिया है एंड में, तो ये हो गया स्नेल्स मूव स्लोली, अब स्नेल्स स्लो चलती हैं। लास्ट है कि विंड, वेदर इज कोल्ड एंड विंडी, अब देखो मैंने एंड में वाई ऐड कर दिया है विंड के और मैंने उसे विंडी कर दिया कि वेदर इज कोल्ड एंड विंडी नाउ डेज। आप कुछ भी कर सकते हैं, इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं, या ये इतना भी कंप्लीट ही है, यानी प्रॉपर मीनिंग आपको दे रहा है। तो इस तरह आप कुछ वर्ड्स एंड में ऐड कर सकते हैं, कुछ एडजेक्टिव ऐड कर सकते हैं, आप वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फॉर्म के भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, आप नाउन के भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं। यानी अब आपके पास डिफरेंट मेथड हो गए, डिफरेंट वेज हो गई कि आप अभी आसानी के साथ सेंटेंस बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद। अब उन टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जो आपने अपने माइंड में रखनी है कोई भी सेंटेंस बनाते हुए। तो सबसे पहले कोशिश करनी है आपने कि आपसे जितने हो सके आपने उतने सेंटेंसेस बनाने हैं, यानी कोशिश करनी है कि मैं 100 में से 100 अटैम्प्ट करूं और बाकी चीज़ों को भी मेंटेन रखूं, यानी जो मैं नीचे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अवॉइड ओवर राइटिंग, आपने ओवर राइटिंग नहीं करनी, यानी आपसे अगर कुछ खुदा ना खास्ता गलत हो भी रहा है उस पर सिंगल एक लाइन लगा दें, ना कि उसके ऊपर 2-3 लाइनें लगाएं जिसकी वजह से वो प्रोमिनेंट हो जाए, वो दूसरों को सामने ही दिखे कि यहाँ गंद है। क्योंकि ये वो शो करता है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, कि इससे ये शो होगा कि आप कंफर्टेबल नहीं थे, आप नर्वस थे अपने टेस्ट के दौरान ये टेस्ट करते हुए। और अगर आप ओवर राइटिंग करेंगे, काटेंगे, तो इतना टाइम नहीं होगा कि आप उसे दोबारा लिख सकें, क्योंकि 9 to 10 सेकंड्स होते हैं और ये बहुत लिमिटेड टाइम है। इसके अलावा आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करना ही, शी, इट, दे, शुड, वुड, इन सब चीज़ों का जितना हो सके कम से कम यूज़ करें और अपने सेंटेंसेस को नॉर्मल रखें जिसमें ही, शी, इट यूज़ ना हो। हो सकता है 3 से 4 सेंटेंसेस में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, पर इसे ज़्यादा पे नहीं लेकर जाइएगा इसे। इसके अलावा कोशिश करनी है कि छोटे सेंटेंसेस बनाएं जिसकी वजह से आपका टाइम भी बचे और आप अपना सीक्वेंस और पैटर्न मेंटेन रख सकें। तो छोटे सेंटेंसेस तब भी बनेंगे जब आप इसकी फुल प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वर्ड्स जो होते हैं, वर्ड एसोसिएशन जो टेस्ट होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और आपकी हैंड राइटिंग सब कुछ बता देती है। आपने प्रैक्टिस करनी है जितनी हो सके ताकि आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ जाए, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाए। ऐसा ना हो कि तेज़ी में लिखते हुए आपकी हैंड राइटिंग खराब हो जाए और एक अच्छा इंप्रेशन आपका शो ना करे। तो इन सब चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इसके अलावा इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो तमाम एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज जो कि वर्ड से रिलेटेड हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई मसला इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा खुश रहें, दुआओं में याद रखें मुझे और मेरी फैमिली को। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, दबा दें, ताकि जो मेरी फ्यूचर में आने वाली वीडियोस हों उनसे आप बेनिफिट हासिल कर सकें और वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि द की टू सक्सेस इज़ टू फोकस ऑन योर गोल्स नॉट ऑब्स्टिकल। अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो अपने गोल्स के ऊपर फोकस करो, ना कि अपनी मुश्किलात के ऊपर। मुश्किलात हल हो जाती हैं, सिर्फ आपने खड़े रहना है मजबूती के साथ, अपने गोल्स के ऊपर फोकस करना है और उनके लिए काम करना है। थैंक यू सो मच और पाकिस्तान जिंदाबाद।